देखिए सिल्वर के अंदर मार्केट को पूरा हम देखें 7 मई के लिए, तो यहाँ पे फिलहाल जो करंट स्ट्रक्चर सिल्वर में दिख रही है, देखिए गैप अप के साथ सिल्वर काम किया, अच्छा मूवमेंट दिया, ठीक है, अच्छा रैली किया, फिर थोड़ा रिकवरी आई थी, बट ये रिकवरी उतना अच्छा नहीं काम किया, मार्केट वही सेम जगह में आके रुक गया। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट फिलहाल बिहेव कर रही है या चल रही है। तो फिलहाल हम क्या डिसीजन बनाएंगे, फिलहाल हम बॉटम की तरफ ध्यान देंगे। हमें यही लगती है कि हमारा डिसीजन मेकिंग जो जगह है, यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे आपने देखा होगा और एक स्पेशलाइज्ड लेवल दिख रही है और यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड लेवल दिख रही है। ये एक स्मार्ट एक्टिविटी है, यह समझ के चलो। स्मार्ट मूवमेंट प्लेस है, स्मार्ट स्मार्ट मूवमेंट प्लेस है। ये मूवमेंट कैसे काम करेगा आगे आप लोगों को बताऊंगा। जस्ट अभी पहले बॉटम को ध्यान देना है हमें। एक बार सिल्वर बॉटम क्रिएट कर देती है ये पर्टिकुलर लेवल पे जो है 255 282, अदरवाइज 2,54,000, ठीक है। क्या बनाता है, बॉटम बनाता है, तो ये लेवल क्रूशियल की लेवल बन जाएगा। एक ग्रीन रिवॉल्यूशन ला सकता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन ला सकता है, एक अपथ्रस्ट मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। और मार्केट का जो मूवमेंट आगे की तरफ जो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए 4,000 पॉइंट के आसपास। क्लियर है, 4,000 पॉइंट के आसपास। ये आगे जाते जाते इसका एक बाधा मिलेगा, यानी कि रेजिस्टेंस मिलेगा। ये रेजिस्टेंस बनेगा 258,375। तब तक बाजार के अंदर 4,000 पॉइंट के आसपास एक मूवमेंट हो भी चुकी होगी, ठीक है। बट ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सिल्वर निकलेगा तो और बाजार के अंदर 9,000 से 10,000 पॉइंट का एक रैली का जोन खुल जाएगा। मूवमेंट करेगा नहीं बता रहा हूं, जोन खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। बट 258,375 पे एक रिजेक्शन बना देती है, तो यहाँ पे बॉटम दिख रही थी, बॉटम लेने के बाद मार्केट आगे गया, बट ये फिर करंट टॉप बन जाएगा और करंट टॉप बनने के बाद इसका जो मूवमेंट होगा बहुत ही ताबड़तोड़ होगा, बहुत ही बड़ा होगा। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा मूवमेंट होगा डाउन के लिए। क्लियर, क्रूशियल जगह को समझना होगा। थोड़ा नीचे आ जाइए, बॉटम एरिया 2,54,000। क्लियर है, अगर 255 282 पे मार्केट नहीं रुकती है, रुक के ऊपर की तरफ ना घूमती है, नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट अलर्ट हो जाना चाहिए। सेकंड अलर्ट के अंदर जब 2,54,000 पे बाजार सपोर्ट नहीं बना पा रही है या रिजेक्शन बना के ऊपर की तरफ नहीं जा पा रही है, तो यहाँ पे समझ जाना सेकंड अलर्ट भी हमें हो हो जाना चाहिए। सेकंड अलर्ट में कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से एक नीचे की तरफ इशारा कर रही है, या ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है ये यहाँ पे धोखा दे रही है बायर्स को, और बायर्स को धोखा देते हुए नीचे की तरफ 254 के नीचे काम कर रही है, सस्टेन्ड मेंटेन कर रही है या मूवमेंट मेंटेन कर रही है, तो यहाँ से ये गिरते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा 2,51,256 और यहाँ पे हॉल्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे वेट कर जाती है तो मूवमेंट अलग गेम खेलेगी, आगे की तरफ निकल सकता है। बट यहाँ पे हमें जितना लगती है कि यहाँ पे एक बार बॉटम 2,54,000 के नीचे निकल रही है, तो ये हॉल्ट नहीं कर सकता 251,256 पे, और यहाँ पे हॉल्ट नहीं करता है, तो ये जो गैप बनाया था ना, गैप बनाया है, ये गैप को फिल कर सकता है सिल्वर। क्लियर है, और ये गैप भी बहुत ही बड़ी गैप है। लगभग ये जो गैप था ये करीब करीब 6,000 पॉइंट का एक गैप था। तो समझ पा रहे हैं इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट की तरफ इशारा कर रही है सिल्वर। सो पूरा स्ट्रक्चर को समझना होगा, पूरा गेम को समझना होगा, मुद्दे की बात इतना है। गोल्ड के अंदर देखा जाए तो गोल्ड का करंट गैप अप के साथ गोल्ड ने काम किया, बट यहाँ पे कोई इतना अच्छा काम नहीं कर पाया है एक गोल्ड 6 तारीख, ठीक है। थोड़ा साइडो टाइप का भी मूवमेंट कर दिया, यानी कि नॉट सेटिस्फाइंग मूवमेंट, दैट मीन्स इतना ही बात है, ठीक है। तो फिलहाल हम जो गोल्ड के अंदर प्लान बना रहे हैं, ये प्लान हम बॉटम से शुरू करेंगे, ठीक है। प्लान कैसा है, 152,522, इट इज द इम्पोर्टेंट बॉटम। 151,722 एक इम्पोर्टेंट बॉटम है। अभी
बॉटम लेने के बाद यानी कि सपोर्ट लेने के बाद डिमांड क्रिएट हो जाएगा बायर्स के अंदर, और बायर्स यहाँ पे पूरा हैक कर सकते हैं, पूरा हाईजैक कर सकते हैं मार्केट को, और आगे की ओर 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट करा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज बॉटम में ना टिकते हुए 152 522 पे तो थोड़ा नीचे आ जाती है, तो सेकंड अपॉर्चुनिटी है, सेकंड बॉटम बनाने के लिए मार्केट तैयार है। 151742 यहाँ पे बॉटम क्रिएट हो जाती है और सपोर्ट बना लेती है, सपोर्ट बनेगा तो ही बॉटम क्रिएट होगा एंड डिमांड क्रिएट हो जाएगा बायर्स का, तो मूवमेंट आगे की ओर बहुत ही तेजी के साथ चलेगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हुए ये मूवमेंट का जो होल्डिंग पॉइंट आ जाएगा, ये होल्डिंग पॉइंट है 1,53,620। क्लियर है, जिसको हम टॉप एरिया भी कह सकते हैं। क्लियर है। बॉटम बनाने के बाद ये एक फाइनल टॉप हो सकता है, करंट टॉप हो सकता है 153,620 से, ठीक है, जहां से प्राइस रिजेक्शन बना देती है, ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट के अंदर और 4000 पॉइंट का एक दरवाजा खुल जाएगा, बट मार्केट इतना आसानी से ऊपर जाने वाला नहीं है, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन कर सकता है, और 153,620 ये लेवल का ऑरा ही ऐसा है कि यहाँ से बाजार एक बार रिवर्स मारती है तो ये मूवमेंट संभालना नहीं जा सकता, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा मूवमेंट ये बनेगा, इज द बिगेस्ट मूवमेंट बन जाएगा। बट यहाँ पे और एक बॉटम लेवल है 151,742, याद रखिएगा ये लेवल पे आके रिजेक्शन बना के ऊपर की तरफ जाती है तो नो प्रॉब्लम, आराम से मार्केट आगे की ओर जाएगा, नो डाउट, ठीक है, जा सकता है नो डाउट। बट इसके नीचे मार्केट मूवमेंट स्ट्रांग हो रही है, वॉल्यूम स्पाइक कर रही है, वॉल्यूम का अंदर प्रेशर क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो सेटिस्फाइंग मूवमेंट अपसाइड के लिए है वो टूट रही है, और मार्केट के अंदर जो मूवमेंट का फ्लो है वो डाउन की तरफ ही ज्यादा दिख रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे ट्रेंड के अंदर, बाइंग ट्रेंड के अंदर धोखा देके डाउन की ओर इशारा करी, और ये डाउन की ओर आती है तो ये गैप को कहीं ना कहीं ये फिल करने की पूरा पूरी कोशिश कर सकता है। सो हम सभी प्लानिंग के ऊपर रेडी हैं, जस्ट हमें देखना होगा कि मार्केट कैसे अपना बिहेव कर रही है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।